अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आजकल सबसे ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि सर्दियों के मौसम के अंदर हम अपने गुल दोपहरी को सेव कैसे करें, क्योंकि गर्मियों के अंदर तो इसके ऊपर बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तो या तो सारी गुल दोपहरी खुश्क हो जाती है या फिर ये गल जाती है। तो इसको हम किस तरीके से बचा के रख सकते हैं आइंदा आने वाली गर्मियों के लिए। तो तकरीबन 3 से 4 महीने होते हैं जिसके अंदर हमने इसकी थोड़ी सी केयर करनी होती है, और फिर हमें पूरा साल जो है तकरीबन 8 महीने जो है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है अगर गुल दोपहरी की एक भी टहनी हमारे पास बच जाए। अब ये देखिए माशाल्लाह मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा गमले के अंदर लगी हुई है, तो इसकी जो मैं ख़ास केयर कर रहा हूँ वो भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि मैं ऐसा स्पेशल क्या यूज़ करवा रहा हूँ अपनी गुल दोपहरी को जिसकी वजह से ये अभी तक जो है वैसे की वैसे ही है, जबकि दिसंबर जो है इस टाइम स्टार्ट चल रहा है दिसंबर का। तो मैं जो हूँ कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये है कि मैंने इस गुल दोपहरी को छाँव में रखा हुआ है। छाँव ऐसी है सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन दिन की जितनी रोशनी होती है वो इस गुल दोपहरी को मिलती है। और पानी जो है वो मैं सिर्फ तब डालता हूँ जब इसकी मिट्टी खुश्क मुझे नज़र आए। वैसे स्नेक प्लांट भी मेरा लगा हुआ है, इसको भी कम पानी चाहिए होता है, और गुल दोपहरी को भी मैं पानी कम देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं गुल दोपहरी को नॉर्मल रूटीन की तरह पानी देता रहूँगा तो क्या होगा कि अब इसकी फर्दर ग्रोथ आगे नहीं हो रही। अब इसकी जो आप टहनियाँ देखेंगे उनके अंदर इतनी जान नहीं है, लेकिन अगर हम इसको पानी देते रहेंगे तो इसकी जड़ें नीचे से गलना शुरू हो जाएंगी और ऊपर से जो इसकी स्टेम्स हैं ये भी गलना शुरू हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि पानी सिर्फ तब दें जब इसका पानी खुश्क हो जाए, वरना आप पानी ना दें। दूसरे नंबर पर अगर आप इसको छाँव में लगाएंगे और अंधेरा होगा जहाँ पे, तो भी ये जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसका मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखाता हूँ। ज़मीन में मैंने इस जगह पे सारी गुल दोपहरी लगा दी थी और ये काफ़ी ज़्यादा गुल दोपहरी थी, लेकिन इस टाइम आप देखेंगे तो आपको सिवाय ये जड़ों कुछ नहीं आपको यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आएगी गुल दोपहरे के हवाले से। तो इसकी वजह ये है कि ये जगह जो है यहाँ पर जो है अंधेरा अंधेरा रहता है। ऊपर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है, ऊपर इसके दरख्त भी है, ये देखिए कोनू का, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है रोशनी नहीं दिन की इतनी आती थी। तो यहाँ पे जितनी गुल दोपहरी लगी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। और एक और रीज़न था, वो ये कि मैं जब यहाँ पे बाकी पौधों को पानी देता था तो उसके साथ साथ ही क्या था कि मेरे इस गुल दोपहरी को भी बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता था जो कि उसको इतनी चाहिए नहीं होता था। तो जिसकी वजह से उसके नीचे से जड़ें पहले गलीं और उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बेहतर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुल दोपहरी जो है वो सर्दियों के मौसम में बची रहे, तो आपने एक काम ये करना है कि पानी उसको सिर्फ तब देना है जब आपको ज़रूरत महसूस हो, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। दूसरे नंबर पर आपने उसको मुकम्मल धूप में भी नहीं रखना, आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आधे पौने घंटे की धूप आती हो या ना भी आती हो, सिर्फ दिन की रोशनी उसको मिल जाएगी तो भी आपकी जो गुल दोपहरी है वो 2 से 3 माह 4 माह सर्वाइव कर जाएगी। और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, मार्च का महीना आएगा, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से शुरू होगी। फिर आप उसकी एक एक टहनी भी अपने गमलों के अंदर लगाएंगे तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।